जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, वो दिखाते क्या है और सच में रियल में उनके दिल में क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और उन्हें इमेजिन करिए। ठीक है, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पर कोई डिसीजन नहीं ले अपने रिलेशन के बारे में। ठीक है, और साइन रीडिंग है सभी के लिए, हस्बैंड वाइफ जीएफ बीएफ मेल फीमेल सभी के लिए। ठीक है, आप चाहे एक्स के लिए देख रहे हैं या फिर क्रश के लिए देख रहे हैं, सभी के लिए होने वाली। अभी आपका उनके साथ रिश्ता चाहे कैसा भी है, आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या है और दिखाते क्या है, रियलिटी क्या है उनकी। ठीक है, सेवन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, द फूल। किंग ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल। क्या बात है, पेंटिकल बहुत आ रहा है निकल कर। 5 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट। बॉटम में है द सन। देखिए, पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारा झूठ बोला है। ठीक है, साइन बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरिस, लीव, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। क्योंकि हमारे बीच आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, इसलिए सारे साइन आ गए। हो सकता है आपके पर्सन ने शुरू से ही आपसे झूठ बोला है। ठीक है, और आप इनके झूठ को पकड़ नहीं पाए। इनका नेचर हो सकता है कि झूठ बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, बहाने बहुत अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, देखो, झूठ बोला है इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया है। ठीक है, प्यार दोनों तरफ से रहा है, लेकिन वो बात अलग है कि आपने इनको हद से ज़्यादा दिया है और इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया है। इन्होंने बस आपसे सिर्फ लिया है। अब ये मेल है फीमेल है। ठीक है, आप इनके साथ अभी कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में है। इनकी आदत है सिर्फ और सिर्फ लेने की। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। आपने इनको सब कुछ दे दिया, फिर भी इनको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपने बहुत कुछ इनके लिए कर दिया है। ठीक है, और ये पर्सन ऐसे हैं कि आपको अपनी मीठी मीठी बातों में ले लेते हैं या फिर ले लेती हैं। ठीक है, इनका है कि बड़े बड़े सपने देखना, बड़ी बड़ी बातें करना और कैरियर को लेके बहुत ऐसे दिखाना कि जैसे कैरियर को लेके कितना सीरियस है। ठीक है, इनके लिए जैसे सब कुछ एजुकेशन है, बिजनेस है, कैरियर है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, इनके लिए ये सब मायने रखती है। और हो सकता है इन्होंने कहा भी हो कि मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ या बहुत अमीर बनने वाली हूँ, मेरे पास बैंक बैलेंस और गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। एक बार ऐसा होगा कि लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे, लोग मेरी इज्जत करेंगे, लोग मुझे दूर से सलूट करेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखो, आप दोनों का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, आप इनसे यूं ही नहीं मिले हो। बेशक आपके साथ ये धोखा करते हैं, चीट करते हैं, लेकिन देखो ऐसा भी है कि ये पर्सन पूरी तरह से जाते भी नहीं, आते भी नहीं। ठीक है, ये मस्त मौला किस्म के इंसान है।
चीज़ों को ज़्यादा खींचते नहीं हैं और ज़्यादा सीरियस नहीं होते। ये अपनी मनमानी करने वालों में से हैं। और ये किसी किसी के पर्सन ऐसे भी कि बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत मासूम है, सच में उन्हें कुछ नहीं पता है दुनियादारी के बारे में। और आप इनसे जब मिले हो तब ये पर्सन उम्र में बहुत कम हो सकते हैं, आपसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है। इनमेच्योर हैं ये पर्सन जो भी हैं, और इन्हें क्या सही है क्या गलत है इतना अनुभव नहीं है जितना आपको है, ठीक है। इन्हें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही सही है। आप इनकी चालाकी कभी पकड़ नहीं पाओगे, वहाँ तक जा ही नहीं पाओगे जितना ये झूठ बोलते हैं, ठीक है। आपको दिखाते तो बहुत ऐसा है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हैं और आप इनके लिए सब कुछ हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कहीं न कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इनके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने का सपना देखा है, इनके साथ शादी का सपना देखा है, आगे तक जीने का सपना देखा है, लॉन्ग टर्म तक रिश्ता चले ऐसा सपना आपने इनके साथ देखा है, ठीक है। और ये चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक भी चली हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन ये पर्सन देखो चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होते, कभी आना, कभी जाना, कभी बात करना, कभी नहीं करना, कभी इग्नोर कर देना और आपको बहुत सारा वेट कराना। इनकी आदत ऐसी है, थोड़ी क्या ही बोलें, क्यों करते हैं ऐसा ही। देखो ये पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं, जो सच है वो दिखा नहीं रहे, जो दिखाने वो सच नहीं है। ऐसा क्या छुपा रहे हैं आपसे वो देख लेते हैं, क्या छुपा रहे हैं आपसे ये। देखो इनके दो चेहरे हैं, ठीक है, और हो सकता है इस रिश्ते से भागे हैं आपको छोड़कर ये। कभी आपकी इनकी ज़रूरत पड़ी, आप तो हमेशा अवेलेबल रही इनके लिए लेकर, लेकिन अगर आपको इनकी ज़रूरत हुई तो ये पर्सन कहीं दिखाई नहीं दिए, ये बहाने करके निकल लिए और कई दिन तक आपको फेस ही नहीं दिखाया लौट कर कि ये कहाँ पर हैं, ठीक है। जब आपकी लाइफ में सब बैलेंस हो गया ये वापस आ गए। इन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब आप कहेंगे एक ऐसा पर्सन है तो प्यार क्या करेगा। कभी कभी इंसान प्यार करता है लेकिन अपनी झूठ और फरेब के आगे वो प्यार को दबा देता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि वो इंसान सच्चा प्यार करता है, ठीक है। देखो सन निकल के आ गए, आप इनके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हो, ठीक है। और हो सकता है आपने इस तरह का नज़रिया अपना रखा है कि आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं और आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं हो, आप दोनों की दुनिया बहुत खुशनुमा हो, चारों तरफ से खुशियाँ हो, ठीक है। और ये पर्सन तब भी मैच्योर थे, अब भी मैच्योर हैं। ये निभाते भी, ये कहते तो बहुत कुछ है। हो सकता है कुछ गिफ्ट करने के लिए बारे में कहा हो कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, ठीक है। इन्हें रियूनियन करना, आपके पास रहना, आपको कमिटमेंट देना बहुत रिस्की काम लगता है। ये पर्सन डरते हैं समाज से, समाज के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इनके लिए आपके प्रति अट्रैक्शन तो बहुत है, दिल में प्यार भी है, लेकिन कभी कभी होता है ना किसी की झूठ बोलने की आदत जाती नहीं है। उसे कितना भी सच्चा प्यार मिल जाए, कितना केयरिंग लविंग पर्सन मिल जाए, वो इंसान उसकी कदर समझता नहीं, कदर कर नहीं पाता है, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, आपने इनको सब कुछ दे दिया फिर भी आप इनको खुश नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ कमी रह ही गई। अगर आप इनसे कुछ भी थोड़ा सा कह भी दें तो ये पर्सन ऊपर आपको ही दोषी ठहरा देते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा किया, मैं तो अपनी जगह सही हूँ, मैं तो ये कर रहा था, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ या रहती हूँ, तुम मेरी कदर नहीं कर पाते। और इस रिश्ते में काफ़ी अच्छे से चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं पाए या आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। और अगर हम ये भी कह दें कि इन्होंने कहा भी कि कमिटमेंट देना है, शादी करना है, लेकिन ये टाइम आते मुकर गए, ठीक है। और आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक भी नहीं चल रही, आप इनके झूठ से परेशान हैं। आप सब जानते हैं ये पर्सन झूठ बोलता है, आप पकड़ भी लेते हो लेकिन ये फिर भी नहीं मानते, ये अपनी आदत से बाज नहीं आते, ठीक है।
एक तरफ आप इनको सजेस्ट करते रहते हो कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, फिर कभी वापस नहीं जाऊँगी, आऊँगी तुम्हारी लाइफ में। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको लगता है कि आप इनको लेके इतना पॉज़ेसिव हो, इनके लिए इतना कुछ कर रहे हो, ऐबी तो नहीं कर रहे हो, ठीक है? आपका भी कुछ ना कुछ यहाँ मतलब ही है, इसलिए आप इनकी लाइफ में रुके हुए हो। तो ये पर्सन अपनी तरफ से बेफ़िक्र है। इनको पता है कि आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है? और इसीलिए इनका एक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। ये आराम से, मतलब जो भी करेंगे बहुत आराम से करेंगे। इनको पता है कि आप इनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकते, इसलिए आपकी तरफ से बिल्कुल बेफ़िक्र है। होता है ना कि इंसान एकदम चैन में बैठा हुआ होता है, उसे पता है कि सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। आप तो कर ही लोगे, ये करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है। आप तो छोड़ के जाने वाले हो नहीं, इनसे दूर नहीं जा सकते, इनसे दूरियां नहीं बना सकते। बेशक बात हो या नहीं हो, लेकिन इन्हें पता है कि अगर ये जब भी आपके पास जाएंगे आप इनको माफ़ कर देंगे, ठीक है? अब यह है कि करंट फीलिंग इनकी देखते हैं। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी हद तक बैलेंस किया है इन्होंने, ठीक है? पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा मस्त रहे हैं बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट लगाए हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। एक टाइम था कि ये आपको छोड़ के भागते थे, और अब आज एक टाइम है कि अब आप इनको चेज़ नहीं करते, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे कौन रह गया कौन नहीं रह गया, ठीक है? आपने जब इनसे मूव ऑन कर लिया या आपने फैसला कर लिया कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मुझे दूर चले जाना है, तो अब आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते, ठीक है? देखो, स्ट्रेंथ की कमी रही है। ऐसा नहीं कि इस पर्सन के पास स्ट्रेंथ नहीं, हिम्मत नहीं, करेज नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि ये अपने बारे में पहले सोचते हैं। इनकी रेपुटेशन है, इनकी इज्जत है समाज में, ठीक है? एक से ज़्यादा इनके पास ऐसे बहुत सारे मौके हैं जिसकी मौके की तलाश में रहते हैं। इनको लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और मैं कुछ भी करूँगा, मैं तो बहुत अमीर हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है? और पैसे की धुन में, कमाने की धुन में इन्होंने आपको वो वैल्यू, वो प्यार नहीं दे पाए जो आपको इनसे चाहिए था। आप चाहते थे ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले, समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करे, बट ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है? वो कहते हैं ना कि भूखे शेर के मुँह में हाथ डालने जैसी बात हो गई। और कहाँ ये मेहनत कर रहे हैं, किसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, या आपके ऊपर कर रहे हैं या फिर अपनी करियर के ऊपर कर रहे हैं? किस बात पे मेहनत कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं? देखो, जितनी ये मेहनत कर पा रहे उतना इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये मेहनत तो, कैरियर तो इन्होंने बना लिया, लेकिन आप इनकी लाइफ में नहीं हो और आपकी कमी इन्हें खलती है। आपकी याद इनको आती है, इनके लिए बहुत ज़्यादा अलोननेस फील होता है कि आप नहीं हो तो कुछ नहीं इनकी लाइफ में। जिस तरह से आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए हो ना, या बढ़ गई हो, तो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि इन्हें खुद पता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि डेस्टिनी का साथ नहीं मिला, इन्हें भाग्य का साथ नहीं मिला, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि एक दिन टाइम ऐसा आएगा कि आप दोनों के बीच में कुछ मिरेकल होगा और आपका साथ इन्हें मिलेगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ये चाहते हैं कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए, सडनली सब कुछ ठीक हो जाए। जजमेंट है कि भाई ये मन ही मन ईश्वर से प्रे करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। आपको ऐसे दिखाते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके होने नहीं होने से। क्या इन्हें सच में फ़र्क पड़ता है आपके होने ना होने से? पड़ता है फ़र्क, सॉरी फ़र्क पड़ता है, तभी तो ये आपको मांग रहे हैं दुआओं में, ठीक है? अपनी आत्मा की आवाज़ सुन लें कि ये रिश्ता आपके बिना अधूरा है, आपके बिना अकेले हैं, ठीक है? गलती तो कर गए हैं, लेकिन अब सुधारना चाहते हैं। इसीलिए सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि आप दोनों का रिवर्स हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, फिर से मिलन हो जाए, फिर आप दोनों एक हो जाएं। कहीं ना कहीं भगवान इनको साइन दे रहे हैं, आपका नाम कहीं दिखाना,
कहीं आपके नेम का इनिशियल इनको दिख जाना, कहीं आपका नाम का कोई बंदा दिख जाना, ठीक है। तो काफ़ी इनको साइन मिल रहे हैं आपके प्रति, ठीक है। तो इन्हें बार बार आपकी याद आती, बार बार ये आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते, ठीक है। कभी कभी रास्ते में आपके जैसे कोई पर्सन दिख गया तो ये चौंक जाते, आप यहाँ से कैसे आ गए, ठीक है। तो इन कुल मिला के क्या है कि ये पर्सन जैसा हो रहा है वैसा समझ नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि मैं तो इतना झूठ बोला, इतना फरेब किया, और मैं तो कभी इस रिश्ते को लेके सीरियस था ही नहीं या थी ही नहीं, तो ये पर्सन मुझे बार बार याद क्यों आता है, क्यों मेरा मन करता है कि वो मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, मैं उससे बात करूं, क्यों एक अकेलापन सा है मेरे अंदर जो कोई भर नहीं पाता है, उसे कोई पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है। इसीलिए चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक देना और जस्टिस करना, रिवर्थ करना। एंजल की ब्लेसिंग है, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, डिवाइन ब्लेसिंग है। तो ये रिश्ते में कुछ ना कुछ तो चमत्कार मिरेकल होगा, ठीक है। ये रिश्ता अभी नहीं जाने वाला है। अभी बेशक आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि मैंने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है, मुझे बात नहीं करनी है और मुझे कभी इसके बारे में सोचना ही नहीं। सच तो ये भी नहीं है कि आप उनके बारे में सोचते नहीं हैं, सोचते हैं तभी तो ये रीडिंग देख रहे हैं। भूल नहीं पा रहे तभी तो रीडिंग देख रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या है आपके लिए, तभी तो आप देख रहे हैं, क्योंकि दिल के आगे आप भी मजबूर हैं, ठीक है। आपका इनके साथ देखो सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फिल्म कनेक्शन है, ठीक है। सबका सबके साथ नहीं होगा, किसी किसी का ही है, ठीक है। देखते हैं क्या आप सच में इनसे मूव ऑन करके गए हो, कभी बात नहीं करना चाहते। आपकी नज़र इन पर रहती है और आपको जेलसी होती है इन्हें देख देख कर, क्योंकि आपके मुताबिक कुछ हो नहीं रहा है। जस्टिस चाहते हो आप, ठीक है, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। जिनका देख लेते ये पर्सन क्या करेंगे आगे। देखो भाई, ये कभी भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चालाक पर्सन है जो भी है, ऐसे प्रेटेंड करेंगे जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये तो बिल्कुल मासूम है, बिल्कुल सीधे साधे हैं। अगर आप जानना चाहते क्या ये आपके बिना खुश हैं, नहीं। जिस तरह इन्होंने आपसे झूठ बोला है, चीट किया है, धोखा दिया है, ठीक है, उस तरह से ये खुश नहीं है। किसी को चीट करके इंसान खुश नहीं रह सकता। और अगर प्यार दिल में है तो आज नहीं तो कल इंसान को एहसास हो ही जाता है कि वो इंसान सच्चा प्यार करता है। इन मेच्योरिटी में आके इंसान कितने झूठ बोल लेता है, कितने फरेब करता है, लेकिन एक हद के बाद इंसान की अक्ल आती है ना, कि कहते हैं यार उस टाइम हम समझ नहीं पाए थे, हम तो सीरियस नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इनके मन में भी चीज़ें ऐसी हैं, ये समय के अनुसार बदलेंगे, चेंज बदलाव होगा, ठीक है, मिरेकल होगा। और कहीं ना कहीं डिवाइन इनकी अवेकनिंग कर रही है, इनको ना नींद से जगा रहे हैं। ये सोए हुए हैं ना, इनको दुनियादारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं, ज़्यादा सीरियस रिश्तों को लेकर नहीं होते, तो ये अब सीरियस होंगे रिश्ते को लेकर। क्यों होंगे? क्योंकि इनको आपसे मिलना है, आपके पास आना है, ड्राइव करके आना, एक्शन लेना है, ठीक है। और एक्शन ऐसा लेना है, सक्सेस ही चाहिए इनको ना नहीं चाहिए। और ये दिमाग बहुत लगाते हैं, दिमाग से खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कह सकते हैं कि ये कनेक्शन जो भी आपका है, डिवाइन ने ही आपको इनसे मिलाया है। और इनके झूठ को सही करने के लिए कि सच बोलने, झूठ फरेब का जो मुखौटा ओढ़ के आपके साथ रिलेशनशिप में है, ईश्वर चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, ये सुधर का पर्सन आपके पास आए, इनको ट्रिगर मिले, इनके साथ कुछ गलत चीज़ें हों, ताकि इन्हें एहसास हो कि ये पर्सन झूठ बोलते हैं, इन्हें एहसास हो आपके साथ गलत करने का, ठीक है। और कुछ तो चीज़ें इनके साथ गलत हो रही, इसीलिए पर्सन फियर की एनर्जी में है, स्ट्रेस में है, ठीक है। और इन्हें पीस और शांति नहीं मिल रही। पास्ट की चीज़ों के सोचते हैं या सोचती हैं कि हाँ गलती की है इन्होंने, पछता रहे हैं और मन ही मन प्रे कर रहे हैं सोल्यूशन निकालने की, क्या करना है, बीच का रास्ता कैसे निकालें, प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हो, कैसे आपको वापस अपनी लाइफ में लेकर आएँ, कैसे आपको पाएँ, ठीक है। इनके मन में ये थिंकिंग चल रही, और जब इनको कुछ समझ में नहीं आता तो ये
ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं। इनका दिमाग काम नहीं करता, मन कहीं ऐसे हो जाता है जैसे इनको कुछ पता ही नहीं ज़िंदगी के बारे में, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन आपके प्रति इनकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है। बेशक पास्ट में इन्होंने धोखा दिया है, चीट किया है, आपको झूठ बोलना है, लेकिन देखो दिल में प्यार तो इनके सच्चा वाला है, ठीक है। वो बात अलग है, इन मैच्योरिटी में आके इन्होंने बहुत गलतियां कर दी है और आप इनको माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आप भी इनसे मिलना चाहते हो, इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो, ठीक है। देखो प्यार आप भी करते हो, प्यार ये भी करते हैं, ठीक है। हमने कहा था ना प्यार दोनों तरफ से, हम ये नहीं कह सकते कि एक तरफ से प्यार है, दोनों तरफ से रिश्ता है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि ये समझ नहीं पाए। देखो पहले भी केयर फ्री होके ये बिल्कुल रिश्ता चला रहे थे और अब भी केयर फ्री होकर बिल्कुल रिश्ता चलाएंगे। दुनियादारी की परवाह नहीं करनी है इनको, पाना है हर हाल में। थोड़ी कंफ्यूज भी है ये, ठीक है। सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ। आप फिजिकल वर्ल्ड में या फिजिकल तौर पे आप इनसे दूर हो सकते हैं, बात नहीं कर रहे हैं, गुस्सा है, लेकिन दिल में प्यार आपके भी है, उनके भी, फीलिंग आपके भी उनके भी है, ठीक है। और ये फीलिंग ही आगे आपको लेकर जाएगी और ये रिश्ता ठीक कराएगी। ये पर्सन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो पास्ट में हो चुका है उसको भूल जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी भूल जाओ, ठीक है। आप इनकी बात मानो और ये रिश्ते में आप वापस आ जाओ। लेकिन सब कुछ सोचते बहुत कुछ हैं, मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वेट भी नहीं होता, सब्र भी नहीं होता और बेफ़िक्र होके आना चाहते हैं, दुनियादारी की परवाह नहीं करना चाहते। लेकिन आप याद रखें कि आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है। और ये पर्सन आपको फिर से पाना चाहते हैं, इनको जीतना है। हो सकता है ये कहीं आर्मी में हो, कहीं पुलिस में हो या कहीं ऐसे जगह हो जहाँ पर इन्हें सक्सेस मिली है कहीं, ठीक है, या जल्दी में इनकी कहीं जॉब लगी है। हो सकता है इस सैनिक है कहीं पर, ठीक है, और इन्हें हार मानना मंजूर नहीं। बेशक अभी कंफ्यूज चल रहे हैं लेकिन इनके दिल में है कि ये रिश्ते को ठीक करके रहेंगे, ठीक है। चाहते बहुत कुछ है कि सही हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों इनका दिमाग काम नहीं करता। जैसे ही चीज़ों को सोचते एकदम सही होने वाली, वैसे ही पर्सन एकदम कंफ्यूज हो जाती, करे तो क्या करे, आपकी तरफ जाए, घर वालों की बात माने, समाज की बात माने, आपको अपनाए, ठीक है। लेकिन जस्टिस तो होना है, डिवाइन का है भाई, डिवाइन तो जस्टिस करेंगे, ये करे ना करे, डिवाइन को सब पता है क्या सही है क्या गलत है। ये जस्टिस नहीं करेंगे तब भी आपके साथ जस्टिस होगा और ये करेंगे तब भी होगा, ठीक है। जस्टिस तो आपके साथ होना ही होना है। ये भाग लें रिश्ते से, कुछ भी कर लें, ये घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। ये कहीं चले जाएं, इनको सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी जब तक ये आपको आके सॉरी नहीं बोल देते, आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते और आपके साथ न्यू बिगनिंग नहीं कर लेते। सुकून इन्हें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये है पर्सन के आपके करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ठीक है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिख के 222, क्योंकि ये पर्सन जो भी हैं इनका मन चंचल है, ठीक है। इनका मन इनके कंट्रोल में नहीं रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कभी इन आप पर इनको बहुत ज़्यादा प्यार आता है, इनका मन करता है कि अभी जाए आपको हग कर लें, आपको टच कर लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग आती है। कभी कभी इनका मन करता है नहीं यार बेकार है सब, वो तो सुनने वाली नहीं है, सुनने वाला नहीं है, वो तो मेरे पे यकीन नहीं करने वाला, वो तो पिछली चीज़ों को लेके बैठी हुई है, बैठा हुआ है, वो तो कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहता। हाँ मैंने गलती कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिल से चाहता नहीं, कि दिल से नहीं चाहती। ऐसा कौन करता है कि गलती होगी तो माफ़ी तो कर सकते हैं, आगे से नहीं करेंगे, सुधर जाएंगे। लेकिन सब कुछ सोच साच के ये बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते करना क्या है इन्हें, ठीक है। इनका मन चंचल होने के कारण ये पर्सन गलतियाँ करते हैं। इनका मन एक जगह टिकता नहीं, कभी बहुत अच्छा सोचेंगे तो कभी बहुत बुरा सोचेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो आपका इनके साथ रीयूनियन होने वाला, ये बात आप भी जानते हो और वो भी जानते हैं, आप भी चाहते हो वो भी चाहते हैं, ठीक है। देर किस बात की, देर इस बात की है क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज है
और जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ से भी जल्दी ही निकलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं निकलेगा, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड दिखाता है कि कभी भी एनर्जी इनकी चेंज हो सकती है, सडनली आपके पास आ सकती है, कुछ मिरेकल हो सकता है, कुछ चमत्कार हो सकता है कि सडनली ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।